तेरे मालिक को तेरे कोई फिक्र है नहीं किले भाई हैं। और अभी तक भी तेरे मालिक उन्हों सुन मेरी बात, अभी तक तेरे मालिक तेरे कोई खबर नहीं लीन। सुन मेरी बात तन न कर। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नन्ही मुन्नी जान से, जिसकी माँ उसको छोड़कर कहीं और चली गई है, यानी कि दूसरे ही गांव चली गई है। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुनील रावत और मैं हूं बांसी गांव से। चले दोस्तों हो चुके हैं मेरे ब्लॉग की शुरुआत और सुप्रभात भी हो चुकी है। और दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नन्ही मुन्नी जान से, जिसकी माँ उसको छोड़कर कहीं और चली गई है, यानी कि दूसरे ही गाँव चली गई है। और वो नन्ही मुन्नी जान 4 से 5 दिन की होगी अभी। और उसके साथ साथ उसकी बड़ी बहन भी है 3 साल की, जो कि अभी अपनी माँ के बिना काफ़ी चिल्ला रही है, रो रही है। लेकिन उसकी माँ उसको छोड़कर कहीं और चली गई है और वो भी उसकी मजबूरी थी। तो दिखाते हैं वो नन्ही मुन्नी जान कौन सी है और किसकी माँ उसको छोड़कर चली गई है। चलिए जी इससे पहले कि मुद्दे की बात करें, फिलहाल आपको मौसम का हाल दिखाते हैं। तो ऊपर आसमान में फिलहाल बादल लगे हुए हैं और हल्की फुल्की छाँव भी लगी हुई है। तो शाम को बारिश आने के आसार हैं, तो इसलिए यहाँ पर लकड़ी भी तैयार की जा रही है रात के भोजन के लिए। और कल के लिए हो सकता है बारिश चले तो उसके बाद यहाँ पर लकड़ी गीली हो जाए, तो लकड़ी फाड़ कर रख दी है चाची ने। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं शादी की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, और यहाँ पर लिपाई पुताई का काम अभी भी जारी है। और फिलहाल यहाँ पर कमेड़े की मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई चल रही है। और जो यहाँ पर कालापन था इस घर में, वो फिलहाल यहाँ पर लिपाई पुताई करके ठीक कर दिया है। और इसके बाद इसके बाहर से अभी चूना या कलर भी लगने हैं, पेंट लगने हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चाची यहाँ पर काम करने के बाद थक चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं। और फिलहाल अंदर अभी खाना भी बन रहा है। बन गया खाना? नहीं बना अभी। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मटेरियल तैयार कर रखा है। भाई जिस नन्ही मुन्नी जान की माँ उसको छोड़कर चली गई है, यानी कि आज दूसरे गांव चली गई है, वो कोई और नहीं है, ये छोटी सी ये भैंस की बच्ची है भाई। और अभी ये 4 से 5 दिन की हुई है। ये देखो इसके पैर अब सही है। ये देखो 4 से 5 दिन की है। इसकी माँ बेच दी भाई हमने, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी ना, इसलिए इसकी माँ बेच दी हमने, है ना, क्योंकि उसको घास आने के लिए नहीं हो पा रहा था। और ये देखो ये भूखी है, इसके लिए अब दूध लगाना पड़ेगा हमें। जैसे भैंस का बछड़ा होता है ना, तो भैंस को उसका बछड़ा नहीं दिखाते हैं। अगर आपको दूध चाहिए भाई भैंस से, तो उसका बछड़ा उसको नहीं दिखाना है, इसलिए हमने इसको दिखाया ही नहीं। इसको पता नहीं इसकी माँ कौन है, और आज इसकी माँ को भी पता नहीं चला कि इसका बछड़ा कौन है। तो फिलहाल हमने इसको 1-2 लोटे दूध दे दिए हैं, लेकिन अब आगे दूध कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, भगवान ही जाने। तो इसके लिए अब दूध लगाना पड़ेगा भाई। तो जो हमारी भैंस है उसका 3 साल का बछड़ा भी है भाई, और वो ना रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है बेचारा, सुबह से चिल्ला ही रहा है। वो सोच रहा है मेरी माँ गई पर गई कहाँ है, ये है वो। हाँ ओए ये देखो यहाँ पर बंदी रहती थी हमारी भैंस, और वो बेच दी भाई सुबह। और भाई मैंने उसको बेचने का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया ना, क्योंकि रात भर से लाइट गुम हो रही थी भाई, यानी कि यहाँ बत्ती गुल चल रही थी, और बत्ती गुल होने की वजह से अब सुबह 11 बजे लाइट आई, तो थोड़ा बहुत अपने फ़ोन को चार्ज किया भाई। लिपाई पुताई का काम यहाँ से शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए चाचा और चाची कैसे लगे हुए हैं भाई, मेहनत करके काम कर रहे हैं। ये देखो इन पे घर ही के अंदर आ गए। हट हट भाई, एक तरफ यहाँ लंगूरों का आतंक मचा हुआ है, और दूसरी तरफ ये मौसम देखो यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो गया है, और ऊपर से बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और यहाँ एक कुत्ता इन लंगूरों को भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उल्टे ही कुत्ते की तरफ आँख उठा रहे हैं भाई। तो यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, और लाइट भी कल से गायब थी, तो मुश्किल से लाइट अब आई है। और अगर अब बारिश तेज़ हो गई तो हो सकता है कि लाइट फिर से गायब हो जाए। तो यहाँ खाना भी बन रहा है भाई, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कौन बना रहा खाना? हेलो, यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो भाई आसमान के हाल, बिल्कुल आसमान ख़राब हो चुका है, मतलब कि मौसम ख़राब हो चुका है। और ये बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि तेज़ बारिश आती है या फिर ऐसे ही बूंदाबांदी चलेगी। शाम के 5 बज चुके हैं और चाची भी कलचौनी खिलाकर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब चल रही है। और मैंने कहा था भाई आज हॉस्पिटल चले जाओ, गए नहीं। हॉस्पिटल जाने की जगह पे चाची पता कहाँ गए, जंगल चले गए बैल चराने के लिए, और तबीयत ऐसी की तैसी बनी हुई है उनकी। और फिलहाल यहाँ पर देखिए दिव्या भी नहा धोकर तैयार हो गई भाई। कहाँ के लिए तैयार हुई है भगवान ही मालिक है। और यहाँ कपड़े धुलने के लिए रखे हुए इसने,
अरे देखो चेहरा क्यों बंद कर रही है। तो भाई आजकल तो पानी की कोई कमी नहीं है। और यहाँ देखिए मौसम 5:15 होने वाले हैं और मौसम देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है। और कल परसों भी इसी तरह से मौसम ख़राब था, उसके बाद रात को भयंकर बारिश हो गई थी। और ये हमारे दिव्यांशु भाई, दिव्यांशु इधर ले, ये भी बीमार चल रहा है और ये भी 2-3 दिन से स्कूल ही नहीं गया। भाई क्या हो रहा है अभी, क्या दिक्कत है? वहाँ चाची की तबीयत तो ख़राब ही चल रही है और इसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। कितने दिन से स्कूल नहीं गया तू? 3-4 दिन से स्कूल ही नहीं गया है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत मतलब हंसता रहता है, चाहे वो बीमार हो कुछ हो, कभी कभार इस तरह से डांस भी करते रहता है। जरा कर दो डांस, कर दो डांस, कर दो, करना डांस करो पैसा मिलेगा। भाई पैसा दूँ? पैसा दूँ? कितना पैसा दूँ? मुझे नहीं बोलता। कितना पैसा दूँ? कितना पैसा दूँ? भिकमंगा होती मैं। भिकमंगा होती मैं क्या ना खोड़ गाना पर मैं तो सब बोल पड़ थे। अरे भेंडी के लिए निकालना, वो भेंडी खराब हो गई है। अच्छा बीज था नहीं? अच्छा चाची ने भिंडी बीज के लिए रखी हुए हैं। और दादी यहाँ पर पता क्या तैयारी करी होंगी? दादी यहाँ पे ना हुक्का भरने की तैयारी कर रही हैं, साज के लिए अंगार तैयार कर रही होंगी, है ना? है दादी? ये दादी क्या कहना किले तमाक खाणो थे कि तमाक पीणो थे? तो दादी यहाँ पर अंगार तैयार कर रही हैं ताकि साज में अंगार डाल सके। और वहाँ पर देखो, यहाँ देखो चाचे आराम फरमा रहे हैं बिल्ली के बच्चे के साथ आराम से बैठ के। और हो गई लिपाई पुताई पूरी है? कहाँ हुई? ये आधा अधूरा छोड़ा चाची ने। वो जो सीढ़ी है वो छोटी है, वो भी हमारी सीढ़ी ला रखी है चाची ने। और जहाँ तक पहुँचे होंगे वहीं तक उन्होंने लिपाई पुताई की। बाकी तो अब जीतू, खेमपाल, ओमपाल, हरीश, गोल्डी जो भी होंगे वो करेंगे, वही करेंगे, चाची करेंगे। चाची की हाइट भी छोटी है थोड़ा, और थोड़ा सा इतने साहसी भी नहीं है कि ऊपर तक जाने की हिम्मत करे। फिलहाल मैं यहाँ दिखाता हूँ कि हमारी एक थ्वेड़ी है, किस तरह से हमारी थ्वेड़ी यहाँ पे लगातार अपनी माँ को आवाज़ दे रही है, लेकिन उसकी माँ कहीं दिख नहीं रही है क्योंकि वो तो हमने बेच दी है। और चाची भी लेके आ गए होंगे घास वास। तो ये है भाई हमारी थ्वेड़ी। कहाँ गई तेरी माँ? कहाँ गई हैं? नहीं मिली माँ? नहीं मिली तेरे को अपनी? निराश हो गया है आजकल, दुखी दुखी लग रहा है आज, क्योंकि अपनी माँ के साथ ही रहा है बचपन से। और आज इसकी माँ चली गई, अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लगातार चिल्ला रहा था जब तक। यहाँ पर इसके साथ चाची लोगों की 2 भैंसें भी हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, अपनी माँ को ही ढूंढ रहा है। हमारे गौशाले में लाइट की पूरी व्यवस्था है। ये देखिए, ये देखिए, ये भैया नन्ही सी जान, नन्ही सी जान। ज्ञान होलो डांड यनी भाले बांसुरी बजाणो रे कुभ ज्ञान होलो डांड कुभ ज्ञान होलो डांड भाई शाम की 6 बज चुकी हैं और फिलहाल यहाँ पर चाचा जी, माँ, ये सब बैठे हुए हैं। और आज माँ की जो घास काटने की जिम्मेदारी थी वो भी कम हो गई है। और अब भैंस का 3 साल का बछड़ा ही है, जिसके लिए थोड़ा सा ही घास काटना है, ज़्यादा घास काटने की ज़रूरत नहीं है। और गांव वालों ने भी, जो गांव की चाची दादी थी, उन्होंने भी बहुत मदद करी। तो उनकी जो समस्या थी यार, उनको उस समस्या का भी समाधान हो गया है। और फिलहाल तो भैंस बेच दी है, अब यहाँ पर सब आराम से हैं। और यहाँ माँ तो आराम से है ही है, ये रेनू भी यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। और नीचे तो भाई दिव्या घास काट रही है। भाई रात की 7:30 हो चुके हैं और यहाँ हमारा खाना बन रहा है रात का। और यहाँ पर देखो, ये कुत्ता ना लंगूर बंदरों को भगा रहा था पूरे दिन भर। और ये हमारे गांव के एक चाची लोगों का कुत्ता है, और इतनी स्पीड से बंदर और लंगूरों को भगाता है ना। और आज चाची लोगों को इस कुत्ते की कोई फिक्र नहीं है, और अभी तक उन चाची चाचा लोगों ने इसकी कोई खबर ही नहीं ली। तो सुबह बड़े तो गुआने बांद्रा भगवाणु, सुबह बड़े गुआने बांद्रा भगवाणु, तो टैक्सी स्पीड से जाणु, कार स्पीड से जाऊँ गुआने बांध रुपये तर तेरे मालिक को तेरे कोई फिक्र है नहीं किले भाई हैं। और अभी तक भी तेरे मालिक सुन मेरी बात, अभी तक तेरे मालिक तेरे कोई खबर नहीं लीन।
सुन मेरी बात है, तन न कर, हाथ नदी में तयक, समझ मेरी बात हो, तन न कर बिल्कुल ना। अब मारे को तो फोन कर या तो सुबह बड़े ऊँ पुंगणू गुआने बांधना भगवान और ऊँ तो तेरे कोई खैर खबर नहीं, अभी तक भी उन फोन नहीं करी हमारे को तक हो गए हैं, देख ली पार कुछ नहीं बना भाई वो, तो पूछना भी नहीं नू, तो पूछना भी नहीं भाई वो, और तू गुआने बांधना सुबह बड़े भगवान और अभी तक उन फोन फान नहीं करके हमारे को तक हो गए। सुन लीजिए मेरी बात, ओए लो सुन लीजिए मेरी बात, तेरे मालिक तेरे बारे में पूछना का नहीं, को गए कि गए हर चीज नहीं हर चीज चुपचाप से ना, और कोई मतलब नहीं होता है। तो सुबह बड़ी भैंस की यहाँ बाइक स्पीड से हूँ गुआने बांध रुपये तेरे भागण हूँ, सुनते तो सोनू कहते जाए उठ उठ, तो सोनू के लिए जाए मेरी बात सुन, तू वक्त जान बंद कर दी, तू हमारे ये करो ठीक छे, और हमारा पुंगणू गुआने बांधना भोगो ऊँ तेरा जाने जरूरत नहीं, उसको तो पूछना भी नहीं, तेरे खबर भी नहीं लेना भाई वो। सुन मेरी बात, ओए सोना सोना सोने कहते जाए सोने जरूरत नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन ऊँ तेरा जाने जरूरत नहीं ठीक जी, वो तेरे बारे में पूछना भी नहीं कि को गया हमारा कुत्ता, तू ये करे आज से ठीक जी, तू तो बा खाए जो लू कि खाए जो लू, उसे कोई मतलब नहीं, और तू गुआने बांध फालतू में भगवानू। तो भाई यार इस कुत्ते के मालिक ना इसकी कोई खैर खबर ही नहीं ले रहे हैं, और दिन भर से उनके खेतों के बंदर लोगों को भगा रहा है बेचारा, और अभी थक हार के सो रहा है, इसको सीधे नींद ही आ रही है। तो चलिए जी समय भी हो चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का, तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए फिलहाल के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।